Hello friends, I am Dr. Priyadarshi Jitendra Kumar, Consultant Respiratory Critical Care and Sleep Medicine, Felix Hospital, Noida. I am inviting you all on World Health Day, which is being celebrated today, 7th April 2021. Dear friends, I take this privilege to consider health as one of the most important aspects for everyone. And to start with, let us begin with the Global Public Health Awareness Program started by World Health Organization, and this is one of them. So to begin with, we should consider what exactly health is. That is $1 million क्वेश्चन. सो मित्रों, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सालों पहले डिफिनेशन दिया उन्होंने कि जो स्वास्थ्य है वो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग है. इट इज़ नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़. दैट इज़ व्हाट दे stated way back and reiterating the same. मैं इसमें कुछ और चीज़ें जोड़ना चाहूँगा कि हेल्थ एक्चुअली एक रिजल्ट है, एक जो इंटरेक्शन है ह्यूमन बीइंग का एनवायरनमेंट के साथ और इसके अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ, उसके बाद जो परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है वो किसी का स्वास्थ्य होता है. मूलभूत रूप से देखा जाए तो जो हम हेल्थ की बात करते हैं उसका जो एबनॉर्मल स्टेट है वही बीमारी है, जिसका कि हमने अभी जिक्र करा. वो मुख्यतः 3 बिंदुओं पर निर्भर करता है कि उसके पूर्ववर्ती अवस्था क्या था, जिसको कि एंटीसीडेंट स्टेट क्या था, फिर उसके ट्रिगर्स क्या हैं या उसका मेडिएटर्स क्या है. ये सब मिलजुल करके किसी डिजीज़ को जन्म देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आज के दौर में जबकि कोविड एक सेकेंड वेव के साथ अपना विश्व स्तरीय पांव पसारता नज़र आ रहा है, आज के केसेस लाखों की संख्या पार कर चुके हैं. हम इसी के संदर्भ में बात करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं. दोस्तों, अगर हम कोविड बीमारी को लें तो फिर हमारी जो इसके निर्धारित करने वाले कंपोनेंट्स हैं, एंटीसीडेंट्स स्टेट के रूप में जो हमारी पुरानी बीमारियां हैं, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, पुरानी किडनी की बीमारी हो या क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर हो, ये सब एंटीसीडेंट स्टेट्स हैं जिसे हम कोमॉर्बिडिटीज़ के रूप में समझते हैं. और इन्हीं का होना एक वजह है, वो एक रिस्क है, वो एंटीसीडेंट फैक्टर है जो हमें प्रीडिस्पोज कर रहा है बीमार होने के लिए कोविड बीमारी से. यानी वो हमें हमारे इन्फेक्शन के प्रीडिस्पोजिशन को बढ़ाता है. सो ये एक कंपोनेंट है. दूसरा कंपोनेंट है जो बीमारी को निर्धारित करता है कि इसके ट्रिगर्स क्या हैं. तो दोस्तों, आज के दौर में ये समझना मुश्किल नहीं है, जितना कोविड तेज़ी से बढ़ रहा है, जो संक्रमण फैल रहा है, तो ये जो ट्रिगर फैक्टर है वो हमारा कोविड रिलेटेड बिहेवियर में कमी होना है. जैसे ये एक तरह से छुआछूत की बीमारी भी है, क्योंकि हमने जिन चीज़ों को छुआ और हमें कोविड है तो वो उन चीज़ों से फैलता है. दूसरा, ये एरोसोल्स के रूप में हमारे कफ, एटिकेट्स, हमारा बातचीत, हम कितने मिनट्स तक एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये सब प्रभावित करता है. तो ट्रिगर्स के रूप में यहाँ क्या है, कोविड वायरस है जो कि संक्रमण फैला रहा है एक दूसरे को, और ये बीमारी
भयावहता के साथ फैलती चली जा रही है। दूसरा कंपोनेंट ट्रिगर्स। तीसरा मेडिएटर्स, जैसे अब अगर कोविड वायरस किसी के शरीर में प्रवेश करता है, चाहे वो कांटेक्ट के रूप में हो, जो कि हो सकता है हाथ से छुई जाने वाली वस्तुओं के थ्रू हो या एरोसोल्स के थ्रू हो, रेस्पिरेटरी कैरेज के रूप में सांस के अंदर आया हो, इन एनी कंडीशन वो हमारे अंडर डिजीज़ का शुरुआत करता है, जिसे हम कोविड इन्फेक्शन कहते हैं, जो अगर अनकंट्रोल्ड रहा तो बहुत उसकी मॉर्बिडिटीज़ होती हैं, जो हमें कोविड न्यूमोनाइटिस या कोविड से रिलेटेड एनकेफेलाइटिस, हार्ट डिजीज़, ब्लड क्लॉट करके हार्ट अटैक या स्ट्रोक या पैंक्रेटाइटिस, कोविड के पूरे शरीर पर प्रभाव हैं। किसी किन्हीं दो चार उनके ऑर्गन फंक्शंस को इन्यूमरेट करना ऑफ कोर्स बहुत कम करके आंकने की बात होगी। तो हमने बात करा तीसरा कंपोनेंट मेडिएटर्स। तो दोस्तों, मेडिएटर्स एक्चुअली बिचौलिए होते हैं। जब इन्फेक्शन हो गया किसी के शरीर में, तो ये उस पर निर्भर करता है कि उसका शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करता है उस इन्फेक्टिव एजेंट के अगेंस्ट। क्या वो रिस्पॉन्स रेगुलेटेड है? दोस्तों, मैं यहाँ आपको क्लियर करना चाहूँगा, जो हमारी इम्यूनिटी है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंटरप्ले होता है उसमें। बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं। आपने IL-6 का नाम सुना होगा कोविड के दौर में, सीरम LDH का सुना होगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स का सुना होगा, सीरम फेरिटीन का सुना होगा। ये सारे के सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जो कि कोविड इन्फेक्शन में बढ़ जाते हैं। अब ये जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, एक्चुअली ये मेडिएट कर रहे हैं हमारे इन्फेक्शन से लेकर के डिजीज़ तक की दूरी को, जो निर्धारित करता है कि उसका क्या परिणाम निकल के आने वाला है। क्या बीमारी माइल्ड रहेगी, क्या मॉडरेट रहेगी, क्या सीवियर डिजीज होगी विथ मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन। अगर मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन, जिसे मॉड्स शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये सब अगर होता है बीमार के साथ, तो स्थिति भयावह होती है। तो दोस्तों, मैंने चंद मिनट में ये समराइज करने की कोशिश करी कि स्वास्थ्य क्या है, बीमारी खुद में क्या है, जिसमें हमने महत्वपूर्ण 3 बिंदुओं को छुआ कि उसका एंटीसीडेंट स्टेट क्या है, जिसे हम कोमॉर्बिडिटीज़ के रूप में समझ रहे हैं, उसमें ट्रिगर्स क्या हैं, जैसे कि हमें अभी कोविड इन्फेक्शन के रूप में एक वायरस के रूप में समझा, फिर उसके मेडिएटर्स को हमने समझने की कोशिश करी। तो दोस्तों, ये सिर्फ कोविड का ही एकमात्र उदाहरण नहीं है। ऐसे हम सारी बीमारियों को समझ सकते हैं। मैं अपनी बात को यहाँ पे एक मोड़ देते हुए ख़त्म करना चाहूँगा कि हमें इनको एक एंटायरिटी में समझना है, एक टोटलिटी में लेना है। सो वी हैव टू हैव अ perfect health condition in which we don't have any comorbidity. We have to try our best to get rid of any sort of comorbidity. Then we should try to avoid triggers. For example, we need to protect ourselves by masking ourselves from getting infection from the public. And we should have proper cough etiquettes. We should have proper hand hygiene, and of course we should maintain safe social distancing. That is how we can spread infection. So that was kind of control on triggers. And the last one, which is the most difficult one actually, what I can say, because we don't have proper regulation on our immunity per se. Our inflammatory markers are not under direct control, but what we can do, if we protect ourselves from triggers, of course we can protect being infected.
and it is very difficult to get control over the end result, that is disease, but yes, we can prevent it at the outset. That's my message. So just to conclude, on World Health Day, my emphasis will be the world declares. So to sum up, I would like to re-emphasize that health is real wealth. You have to have everyday investment to be healthy, and the theme for this year World Health Day is let us build a fairer, healthier world for everyone, and this is not possible without being everyone's involvement, and that is why I am there. So हमारा ये कहना है आप सभी से कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो फिजिकल डिसिप्लिन है, जिसमें आप रेगुलर एक्टिविटीज़, रेगुलर एक्सरसाइज करें, नियमित व्यायाम करें, नियमित बैलेंस डाइट लें, नियमित नींद लें और किसी भी तरह का भेदभावना से बचें। आज का हमारा विश्व काफ़ी साइंटिफिक एंड टेक्निकल है, काफ़ी लॉजिकल है। ट्राई टू लर्न, ट्राई टू लिव, दैट्स ऑल। हैप्पी वर्ल्ड हेल्थ डे। थैंक यू।